सो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए वीडियो में। बहुत टाइम से आप सभी कमेंट कर रहे थे कि भैया 10th का तो सही है, 9th का भी कंटेंट स्टार्ट कर लीजिए। देखो रिसेंटली मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं आपके, आप बोल रहे हो कि भैया एनसीईआरटी इतना लेट से आ रहा है। अभी मैंने खुद चेक करा कि आपका जो सोशल साइंस का एनसीईआरटी है वो भी रिसेंट में आया हुआ है और आपका एग्जाम कब है, मात्र 1 महीना बाद। तो अभी के टाइम पे आपका सबसे बड़ा टेंशन इस बात का है कि एक तो न्यू एनसीईआरटी मेरे ही टाइम पे आया, और न्यू एनसीईआरटी आया कैसे, पीडीएफ के फॉर्मेट में, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक्स तो यार अभी जाके मार्केट में पूरे तरीके से अवेलेबल हुए। तो अभी के टाइम पे इस बात का पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है कि आप ओवरऑल एनसीईआरटी कवर कर लो पूरा सिलेबस मिड टर्म एग्जाम तक का। इसलिए बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि भैया कोई एक ऐसा रेफरेंस बुक बताओ जिससे क्वेश्चन अपने मिड टर्म एग्जाम में पूछे जा सके डायरेक्टली। अब यहाँ पे जो आप रेफरेंस बुक का बात करते हो ना, तो यहाँ पे समस्या ये आता है कि क्लास 9th में बहुत सारे पब्लिशर ने अपने रेफरेंस बुक पब्लिश कर दिए, और अभी के टाइम पे मेन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम पब्लिशर क्या कंटेंट डाल रहे हैं किसी को भी नहीं पता। मतलब वो होता है ना, जल्दबाजी में बुक निकाल देना है, सेल्स आ जाने चाहिए, बस उस टाइप से कहानी है यहाँ पे। तो अगर हम लोग 10th क्लास के टॉपर का बात कर ले तो उसने भी ओसवाल ही सेलेक्ट कर रखा था अपने प्रिपरेशन के लिए, और अगर आप गूगल वगैरह में सर्च भी करते हो तो आपको जो बेस्ट नंबर 1 बुक है वो ओसवाल का ही रहने को मिल जाता है। इसलिए हमने आज के इस वीडियो के अंदर केवल और केवल ओसवाल के ही क्वेश्चन बैंक्स को कवर कर रखा है। अगर मैं इस वीडियो के अंदर सीबीएसई क्लास 9th ओसवाल के क्वेश्चन बैंक का बात कर रहा हूं तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा काम ये रहेगा कि हम लोग कंप्लीट रिव्यू देख लें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक साइड अपने पास क्वेश्चन बैंक है और वहीं दूसरी तरफ एनसीईआरटी बुक्स। मैंने अभी 2 ही सब्जेक्ट के बुक्स परचेस किए हैं क्योंकि यही मार्केट में अवेलेबल थे। अब ये 2 बुक्स को हम लोग साइड कर लेते हैं क्योंकि इन बुक्स का पहले कंपैरिजन कर लेते हैं एनसीईआरटी के साथ। तो अगर यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बैंक का कुछ आइडिया दे दूं तो ये ओसवाल बुक्स ने पब्लिश कर रखा है, लेटेस्ट है, 2027 एग्जाम के लिए बनाया गया है। इसमें अच्छा बात यह है कि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज ओवरऑल कंटेंट दिया हुआ है। साथ में ये पार्ट 1 का बुक है, पार्ट 2 जब रिलीज होगा तब उस टाइम पे बुक आ जाएगा। साथ में इसमें सिलेबस वगैरह सब कुछ बिल्कुल लेटेस्ट एड ऑन कर रखा है। बाकी हम लोग आगे भी चेक कर लेंगे। बाकी बुक्स कुछ इस टाइप से सील्ड पैक देखने को मिलता है। अभी इन बुक्स का सील मैंने इसलिए ओपन कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन बुक्स का रिव्यू कर रखा है। अब देखो, अगर मैथ्स का बात करें तो यहाँ पे गणिता मंजरी बुक मैं देख रहा था, तो इसमें कंटेंट जो है ना वो ठीक है, चलो अच्छा कंटेंट है, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इतना ज्यादा यहाँ पे एग्जांपल्स दे नहीं रखा है कि आप समझ के भी सॉल्व कर सको। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अल्टीमेटली आपको यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखना ही पड़ेगा। जैसा ये कुछ क्वेश्चंस आ गए तो इनके लिए एग्जाम्पल होना चाहिए आपके पास एक्यूरेट, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। इवन इस बुक के अंदर कॉन्टेंट अब क्लास 10th और क्लास 11th के भी एड ऑन कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे काफी प्रॉब्लम हो सकता है आपको स्टार्टिंग में, खास करके क्योंकि इसके अंदर एग्जांपल्स उतने दिए नहीं गए हैं, तो उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात कर ले क्वेश्चन बैंक का, तो इसके अंदर कुछ इस टाइप से इंटरफेस देने को मिल जाता है। फिर स्टार्टिंग में ये आ गया अपना पूरा कंटेंट सेक्शन। देखो, इसके अंदर ना मेन जो फोकस किया गया है वो चैप्टर्स पे है, और चैप्टर वाइज सेल्फ असेसमेंट पेपर पे, और लास्ट में 2 प्रैक्टिस पेपर्स पे। इसके अलावा इसके अंदर आपको कोई भी ऐसा कुछ खास कंटेंट देने को मिलेगा नहीं। और मेन जो हमारा डिमांड है वो भी बस इतना है कि आप हमें बस कंटेंट प्रोवाइड कर दो चैप्टर वाइज स्पेशल, बाकी हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अपना आ गया स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट सेक्शन, और ये ओसवाल एआई। बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने मेन कंटेंट के बारे में, जो है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम मैथ्स का पहला चैप्टर। सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स बता रखा है, क्या स्टडी प्लानर क्या रहेगा, वो सभी चीजें। इसके बाद स्टूडेंट्स कौन से टॉपिक में फंस सकते हैं वो भी यहाँ पे बता रखा है, ताकि इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले ही आप अवेयर रहो। बाकी चैप्टर्स की स्टार्टिंग में क्या गोल्स होना चाहिए, इसके अलावा आपको पूरा ओवरऑल माइंड मैप दे रखा है। देखो, ये मुझे काफी पर्सनली काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो माइंड मैप है ना, इसके अंदर पूरा चैप्टर का कंटेंट दे रखा है। तो मान लो अभी से आधा घंटा बाद मेरा यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या फिर अपना एनुअल एग्जाम है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो मैं सिर्फ एक पेज के थ्रू कर सकता हूं। तो ये आपको वैसे मैथ्स में तो उतना ज्यादा बेनिफिट करेगा नहीं, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश वगैरह में ज्यादा आपको बेनिफिट कर रहा होगा। बाकी इसमें खास बात ये है, जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया था एनसीईआरटी बुक के अंदर, कि जितने भी कंटेंट है, जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज वाइज दे रखे हैं, इनका कुछ खास एग्जांपल्स दिया नहीं गया है, खाली बस थ्योरी लिखा हुआ है, पता नहीं क्या। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन बैंक के अंदर खास बात यह है कि आपको टॉपिक वाइज पहले तो पूरा एक्सप्लेनेशन देने को मिल जाता है, थ्योरी भी है, एग्जांपल्स भी है, फंडामेंटल फैक्ट्स भी है, और डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर रखा है। इवन आगे देखो एग्जांपल 4 भी आ गया। और इसी जगह पे अगर आप एनसीईआरटी से पूरा कंटेंट समझते हो तो आप स्टार्टिंग में ही पूरा बोर हो जाओगे। मतलब देख के लग रहा है कि आज से 50 साल पुराना कोई बुक उठा के हमने रख दिया है, कुछ उस टाइप से फील आ रहा है इसमें। टॉपिक 2 आ गया अपने पास, यहाँ पे भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दे रखा है, साथ में की आइडियाज भी है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरा टॉपिक एक्सप्लेनेशन देने को मिल जाता है। अब आते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ, जो है क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। अब इसमें भी आपको टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दे रखा है। अभी आप सुने होंगे कि आपका एनसीईआरटी चेंज हुआ, यानी कि कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, एकदम हाई एडवांस लेवल वाले। तो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाता है, आपका इसके बाद असम्पशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कभी भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 भी आ गया, ताकि आपका लेवल हमेशा इंक्रीज होते जाए। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसके बाद आ गया अपना टॉपिक 2। अब इससे पता को बेनिफिट क्या मिलेगा, जो भी बच्चे वीक है
ना, उनको सबसे पहले तो इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे एग्जांपल्स में। इसके बाद आएंगे अपने क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट में, जहां पे टॉपिक वाइज सबसे पहले इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन से स्टार्टिंग कराया जाएगा। फिर आ जाएंगे शॉर्टेस्ट टाइप क्वेश्चन 1 फिर 2। इससे क्या होगा, आपका जो लेवल है ना वो धीरे धीरे एडवांस की तरफ लेके जाएगा, जीरो टू हीरो का बात होगा। कई बार पब्लिशर्स करते क्या है ना कि टॉपिक 1 अच्छा बनाए, टॉपिक 2 बेकार बना दिए, या फिर चैप्टर 1 में कंटेंट अच्छा रखे लेकिन बाकी चैप्टर में खराब कर दिए। लेकिन इसके अंदर ना अच्छा बात यह है कि आपको हर एक चैप्टर में एग्जांपल्स भी ज्यादा दे रखे हैं और साथ में रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आ गए, फंडामेंटल फैक्ट्स हो गए, इवन नेमोनिक्स भी इसके अंदर दे रखा है। अभी तक हम लोग एग्जांपल्स का ही बात कर रहे थे, अब यहाँ पे आ गया रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स। फिर यहाँ पे स्लोप्स आपको चार्ट वाइज दे रखा है, ये 9th क्लास में अभी ऐड ऑन हुआ है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब यही चीज आपको डिफरेंट रेफरेंस बुक के अंदर पता है कैसे देने को मिलता, सीधे ए स्लोप लिखता और जो भी अपना रोल है स्टेपनेस एंड डायरेक्शन ऑफ द लाइन सीधे यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता। अब आप पैराग्राफ पढ़ो, समझो, और नहीं समझ में आ रहा है तो निकलो आगे बढ़ो। तो यार ओवरऑल कंटेंट तो मुझे काफी सही लगा इस बुक का। और इसके जस्ट बाद आपको एनसीईआरटी कॉर्नर सेक्शन भी देने को मिल जाता है, यानी कि जो ये अपना एनसीईआरटी का जो बुक है जो कोई काम का नहीं है, इसके अंदर क्योंकि आपको पता है सीधे आपको कोर्स देने को मिल जा रहा है, कोई भी एक्टिविटीज नहीं है, एग्जांपल्स नहीं है, जो ज्यादा बेनिफिशियल रहे जिसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अगर आपसे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे आके आप इनका कंप्लीट आंसर देख सकते हो। वैसे इस बुक के अंदर इतना कंटेंट है, इतना क्वेश्चन है कि आपको इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद अपना मेन कंटेंट एक और आ जाता है। फिलहाल तो आप देखो अपना प्रॉपर एक्सरसाइज वाइज, पेज नंबर वाइज भी यहाँ पे आपको हर एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन डिटेल दे रखा है। अब इसके बाद आपके लिए ओसवाल ने और भी बहुत बड़ा मेहरबानी किया है, वो है एग्जाम्पलर कॉर्नर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोलते हैं कि भैया एनसीईआरटी तो ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। पूरा कंटेंट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दे रखा है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया अपना कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी आपको यूट्यूब, गूगल वगैरह पे कहीं सर्च करने का क्वेश्चन बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओवरऑल कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपका चैप्टर का एट द एंड देने को मिल जाएगा। और ये पूरा कंटेंट ना चैप्टर वाइज है, जैसे आप यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट पेपर भी देख लो, चैप्टर वाइज दे रखा है। तो मान लो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट पेपर के थ्रू उस चैप्टर का जितना भी एडवांस क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। और इसमें एक बहुत अच्छा बात ये भी है कि आपको चैप्टर के एंड में सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी देने को मिल जाता है, वो भी हर एक चैप्टर के एंड में। तो मान लो इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक था, ठीक है। अब मान लो आपने 3 टॉपिक तो सही से कंप्लीट कर रखा है, तो यहाँ पे आप टिक कर दोगे कि आपने सही से कंप्लीट कर लिया है। लेकिन टॉपिक 4 में ऐसा हुआ कि आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया है, यानी कि आपने एक्सरसाइज 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है लेकिन 2 एक्सरसाइज बाकी है, तो यहाँ पे टिक कर सकते हो। और मान लो टॉपिक 5 का आपने कुछ भी सॉल्व नहीं कर रखा है, खाली आपने समझ लिया है, तो यहाँ पे टिक कर सकते हो कि आपको और ज्यादा भी हेल्प चाहिए। अब ये छोटा सा चार्ट आपको कैसे बेनिफिट कर रहा होगा, मान लो आप पहले थे 5 महीना पहले थे आप चैप्टर 1 में, फिर 5 महीना बाद आप आगे चैप्टर 7 में, अब आपको चैप्टर 1 रिवाइज करना है, तो आप केवल ये सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट देखोगे और यहाँ पे आप देखना कौन सा टॉपिक मेरा कंप्लीट है और कौन सा टॉपिक नहीं कंप्लीट है, और जो टॉपिक नहीं कंप्लीट है पहले उसे आप कंप्लीट कर लोगे। इससे क्या होगा, आपको हमेशा पता रहेगा कि आप कितना कंप्लीट कर रखे हो अपना कंटेंट। तो ये था ओवरऑल मैथ का बुक। अब इसी तरह से अपना साइंस का बुक आ जाता है। अब इसको भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं अपने एनसीईआरटी बुक के साथ। अब साइंस का एनसीईआरटी मैथ्स का एनसीईआरटी से थोड़ा सा ठीक है, रीजन इसके अंदर कंटेंट थोड़ा कलरफुल दे रखा है, अच्छे से अलाइन कर रखा है, और इसमें एग्जांपल्स भी आप देखोगे तो एग्जांपल्स भी ठीक तरीके से दे रखे हैं। लेकिन बायोलॉजी में बच्चों को सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि इसके अंदर कंटेंट ही इतना ज्यादा, मतलब थ्योरी इतना ज्यादा है कि यार समझ में नहीं आता है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि यार थ्योरी बहुत एडवांस है, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, हमें थोड़ा इजी लेवल का चाहिए, थोड़ा आराम से एक्सप्लेनेशन के साथ हमें समझना है पूरे चैप्टर, तो फिर आपके सामने वापस से पेश करते हैं ओसवाल का क्वेश्चन बैंक क्लास 9th का। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। इसका भी कंटेंट सेम है, बस यहाँ पे चैप्टर्स है, सेल्फ असेसमेंट पेपर आ गया और 2 प्रैक्टिस पेपर लास्ट में। चलो बात करते हैं चैप्टर 2 बायोलॉजी का सेल का बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले रिवीजन नोट्स दिया हुआ है चैप्टर का, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, डेट्स है, वो यहाँ पे बता रखा है। इसके बाद मेरा फेवरेट यहाँ पे आ गया माइंड मैप। अभी माइंड मैप देखो कितना ज्यादा यूजफुल है। मान लो 10 मिनट या 5 मिनट बाद भी आप एग्जाम है, तब भी आप आराम से पूरे चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो केवल एक पेज में। बाकी रिवीजन नोट्स देख के मत समझ लेना कि केवल इतना ही नोट्स है, नहीं, इतना नोट्स नहीं है, इसके आगे बढ़ो, नोट्स कुछ इस टाइप से है, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी से कंपेयर करो इस बुक को, ये अपना आ गया चैप्टर 2 का पूरा नोट्स, ठीक है। इसके अंदर भी ओवरऑल ये पूरा नोट्स ही दे रखा है अपन को, जिसको आपको पढ़ के समझना होगा। एक तो ये नोट्स आ गया और दूसरे तरफ यहाँ पे ये नोट्स दे रखा है, ठीक है। मैं एक बार साइड कर देता हूँ एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी में कुछ इस टाइप से नोट्स है और एनसीईआरटी के बाद क्वेश्चन बैंक में कुछ इस टाइप से एक्सप्लेनेशन है। अब आप खुद ही बोलोगे कि भाई एनसीईआरटी में क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, तो मतलब 50-60 साल पहले का बुक लग रहा है। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन बैंक देखो, क्वेश्चन बैंक को देख के ही आप बोलोगे कि हाँ भाई ये बुक एडवांस है, इसको पढ़ेंगे तो भाई अपना आराम से चल जाएगा, अपन को चैप्टर आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। और एक्चुअल में इसका नोट्स बहुत ही ज्यादा अच्छा दे रखा है, मतलब चार्ट के थ्रू, अपना विजुअल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू, इवन यहाँ एक पेज भर के पूरा नोट्स लिख रखा है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, तो हमें आराम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा क्या पॉइंट दे रखा है। वरना यहीं पे अगर आप एनसीईआरटी की बात करोगे तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। वहीं पे इसके अंदर देखोगे तो जितना भी इंपॉर्टेंट है सब हाईलाइट किया हुआ है। और इसके जस्ट बाद आ जाता है अपना एनसीईआरटी
एनसीईआरटी एक्टिविटीज कॉर्नर, यानी कि एनसीईआरटी में जो भी एक्टिविटीज है उनका भी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। और बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली उठ के आने वाले हैं। और इसके बाद तो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो दिया ही है। और बाकी अपना चैप्टर वाइज सेल्फ असेसमेंट पेपर भी आ गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो इस लेवल के रहते हैं कि सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 100% देने को मिल जाएंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन ही आपके मिड टर्म एग्जाम, यूनिट टेस्ट या फिर अपना एनुअल एग्जाम में देने को मिल जाएंगे, आप याद रखना। बाकी हर एक सब्जेक्ट के बुक के लास्ट में आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी देने को मिल जाता है कुछ इस टाइप से। जैसे इसमें 2 प्रैक्टिस पेपर्स है तो यहाँ पे देख लो। ऑलराइट गाइस, तो हमने इन बुक्स का रिव्यू प्रॉपर्ली देख लिया है और अब बात करते हैं मेरा अपना डिसीजन के बारे में। देखो, अगर मैं आपके जगह होता तो मैं इन बुक्स को परचेस कर लेता। रीजन, मार्केट में ऑलरेडी ऐसे बुक्स अवेलेबल है जिनके अंदर कंटेंट उतना सही नहीं है, मतलब कुछ भी उठा के डाल दिया गया है जो एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। और इन बुक्स के अंदर खास बात यह है कि बहुत ही मिनिमम कंटेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस के भी क्वेश्चंस भर दिए गए हैं। यार क्वेश्चंस तो ऑलरेडी एनसीईआरटी के अंदर दे ही रखा है, हम क्यों बुक्स परचेस कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने को मिले। अब देखो, एक प्रॉब्लम ये है कि अभी ये बुक्स काफी एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, मतलब ओवरऑल 2200 प्लस रुपीज के मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको इंस्टेंट 30% का डिस्काउंट दिला सकता हूं इन बुक्स के अंदर। सिंपली आप इन बुक्स को परचेस करने के लिए गूगल पे जाइएगा, उजवाल बुक सर्च कीजिएगा, वेबसाइट ओपन करके ऊपर सर्च बार में सर्च कीजिएगा क्लास 9th क्वेश्चन बैंक। अब मैं उजवाल का ऑफिशियल वेबसाइट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि Amazon और Flipkart में ये बुक्स पे उतना डिस्काउंट नहीं है जितना मैं आपको यहां पे दिला सकूंगा। तो यहां पे कुछ इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बुक्स भी हैं और कुछ कॉम्बो पैक्स भी। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बुक्स परचेस कर सकते हो। मैं आपको अगर अपने साइट से रिकमेंड करूं तो आप कॉम्बो पैक में ज्यादा फोकस करना, क्योंकि इन पे देखो इंडिविजुअल से ज्यादा डिस्काउंट दे रखा है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ऑब्वियसली रहेगा। बस बाय नाउ पे क्लिक करना और कूपन कोड के ऑप्शन में एक कूपन कोड RISAB12 अप्लाई कर देना, फिर आपको इंस्टेंट 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और ओवरऑल 30% का। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो। आई होप सो आपको हर चीज काफी इजी समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये वीडियो, क्या बुक परचेस कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, और कर रहे हो तो कितने सब्जेक्ट के बुक परचेस कर रहे हो। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।